हेलो गाइस, मैं बलवंत पटेल आपके बीच में एक बार फिर से बहुत खुशी, बहुत जोश, बहुत जुनून के साथ एक बार आपके बीच में फिर से मैं आया हूं। और आपका पसंदीदा समास, जिसे बहुत ही रिक्वायरमेंट में लोग थे और आप सब कह भी रहे थे कि समास आप सर डालिए, और समास के लिए मैं आया हूँ। अभी मुझे अलंकार में भी सेकेंड पार्ट अर्थालंकार डालना है, लेकिन इससे पहले मैं समास बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे अभी टेट का जो विगत परीक्षा हुई है, आपको 23 जनवरी को 2 पूछा था, चौराहा और समास का विलोम क्या होता है। तो आज समास क्या है इसके बारे में आप समझोगे गाइस, और खूब अच्छे से जो है। और आपका अपना यूट्यूब मैं बताना भूल गया, आपका अपना यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम इंडिया में स्वागत करता हूं। और फिर एक बार से आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर नए मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो मुझे थोड़ा सा प्यार करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भूलिएगा। और खूब अच्छे से आप मेहनत करिए, मुझे उम्मीद है आप सब मेहनत कर रहे होंगे। चलिए तो गाइस, बिना देर किए हुए हम टॉपिक पे आते हैं, तो कम टू द पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने कहा आपको क्या पढ़ाना है, समास पढ़ाना है। क्या पढ़ाना गाइस? समास। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं गाइस? कंपाउंड कहते हैं। समास शब्द का प्रचलन आप जानते हैं, ग्रामर में ऐसे कहा जाता है कि आपकी व्यवहारिकता में बताएं, आपके अगर बिहेवियर में बताएं तो सब चीजें आपके अंदर जमा हुआ है। बस आप जैसा बिहेव करते हो वैसा आपका निकलता, समास चला जाता, अलंकार, रस, छंद सब निकलता चला जाता। बस जिस दिन पहचान होगी उस दिन फिर आप जानेंगे कि हिंदी क्या है, कैसे होती है। तो समास चीजें ऐसी होती है कि समास का तो पहले आ से समझिए होता क्या है गाइस? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप, जिसे छोटा कहते हो। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द आश से मिलकर बना है, जिसका आशय होता है उचित, या इसी को कहते हैं अर्थवान। उचित या अर्थवान शब्दों को पास पास जोड़ना। कहां पर जोड़ना? पास पास जोड़ना, या इसी से कहते हैं बिछाना। ठीक, बिछाना, पास पास जोड़ना, यानी उचित शब्दों को, अर्थवान शब्दों को पास पास जोड़ना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है गाइस। और इसका ही संक्षेपी रूप होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि वह कवि जो तत्काल कविता बना दे, वह कवि जो तत्काल कविता कह दे, तो आपने एक शब्द में कहा मुझे आंसू कवि। क्या कहा गाइस? आंसू कवि कहा। और आंसू कवि का मतलब होता है, अगर आपने आंसू कवि कहा तो समझने वाला समझ गया, अगर आपने कहा वीर प्रसूत तो समझने वाला समझ गया, आपने कहा चंपू तो समझने वाला समझ गया, आपने कहा परस्वेद या स्वेदज कहा, या आपने अंडज कहा, या आपने उद्भिज कहा तो समझने वाला समझ गया कि पसीने से उत्पन्न को स्वेदज, अंडे से उत्पन्न अंडज, 2 बार जन्म द्विज, और कहीं आज धरती फोड़कर जन्म लेने वाले को तो उद्भिज कहा जाता है। तो जो छोटा चीज है उसी को कहते हैं समास। इसका जो विलोम होता है गाइस, उसे कहते हैं व्यास। यही एग्जाम में आया था। व्यास का मतलब होता है विस्तार। क्या होता है गाइस? विस्तार होता है। तो हम जानते हैं कि बातें ज्यादा लंबा चौड़ा ना करके छोटे में बात पूरे अर्थ सहित कह देना ही क्या कहलाता है गाइस? समास कहलाता है। जैसे किसी का कहना है कि दही में डूबा हुआ बड़ा, तो आप डायरेक्ट बोलो यार दही बड़ा। कोई कहता है माखन को चुराने वाला, तो माखन चोर बोलो यार, सब समझ जाएंगे कि माखन को चुराने वाले को माखन चोर, कपड़े चुराने वाले को कपड़े चोर, और जूता चप्पल चुराने वाले को जूता चप्पल चोर। आप जानते ही हैं चोर वही रहेगा, केवल बदलने चीजें, वो जिस चीज का चोरी करता वो बदलता रहता है। तो समास का आशय होता है संक्षेप, जिसका विलोम होता है व्यास, आशय विस्तार होता है। समास दो शब्दों से समधन आश मिलकर उचित अर्थवान शब्दों को पास पास जोड़ना ही क्या कहलाता है गाइस? समास कहलाता है। समास के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो पदों के आधार पे, किसके आधार पे गाइस? पदों के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगर पदों के आधार पे देखा जाए 4 भेद, कौन कौन से? पहला देखा जाए तो अव्ययीभाव समास, दूसरा जो होता है गाइस जिसे कहते हैं तत्पुरुष समास, तीसरा जो होता है गाइस जिसे कहते हैं द्वंद्व समास, और जो चौथा आता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहते हैं। लेकिन हिंदी में बातें किया जाए तो 2 समास और ऐड हो जाते हैं, तत्पुरुष समास भी होते हैं जिसे कहते हैं उद्दीप समास, और एक होता है भैया जिसे कहते हो कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास होता है। तो कुल मिला के हिंदी में पूछा गाइस, अगर हिंदी में पूछा कोई समास तो आप कितना बताओगे 6, लेकिन पदों या मुख्य रूप से पूछेगा तो आप कितना बताते हो 4 प्रकार के। जिस समास का प्रथम पद अगर प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो या मुख्य हो तो उसे उत्तर पद भी कह सकते हो, दूसरा पद भी कह सकते हो, प्रधान हो तो तत्पुरुष। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो यानी दूसरा पहला दोनों प्रधान हो तो उसे क्या बोलते हैं द्वंद्व समास। और जिस समास का दोनों पद क्या हो भैया अप्रधान हो, तीसरा कोई विशेष रूप अर्थ कर दे, प्रकट कर दे, उसी को बहुब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? बहुब्रीज समास कहते हैं। पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, जिस समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यथा रुचि यथा क्रम कहते हैं। आप कह सकते हो भरपेट कह सकते हो, वाकलम कह सकते हो, बेशर्म कह सकते हो, और इसी में आता दिया प्रत्यक्ष कह सकते हो, परोक्ष कह सकते हो, या फिर समझ कह सकते हो, प्रत्येक कह सकते हो। ये सब चीजें आपकी उपसर्ग से हैं। अव्ययीभाव समास जैसे मैंने कहा रातों रात, कुछ समय में इसमें होता है, कुछ टाइम से ऐसे आते हैं जो शब्दों का रिपीटेशन हो जाता है और उसका जो है 2 बार शब्द लेने पर भी अव्ययीभाव बनता है। जैसे रात रात से रातों रात, रातों रात, लातों लात, रामों राम, बीचों बीच, और ये सब चीजें जो आता है ना सब इसमें भी आता, धीरे धीरे, कभी कभी, अचानक, या फिर जैसे आ जाए आपका आता एग्जाम में क्या कहते हैं उसे जल्दी जल्दी, ये सब चीजें अव्ययीभाव समास में ही आते हैं। भले योजक चिन्हों, योजक चिन्ह देखकर आप दोनों मत लगाए क्योंकि समान, जैसे मैंने कहा सीताराम तो द्वंद्व समास, मैंने कहा राम राम अव्ययीभाव, मैंने कहा सीताराम द्वंद्व समास, मैंने कहा राम राम अव्ययीभाव, मैंने कहा राधे श्याम द्वंद्व समास, लेकिन जैसे मैंने बोला राधे राधे क्या हो जाएगा गाइस? इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट। अब तत्पुरुष समास द्वितीय प्रधान, इसके उपभेद में द्विगु और कर्मधारय भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके 6 कारक चिन्हों द्वारा भी बना जाता है। और कारक चिन्ह में भैया कौन से कारक नहीं होते? कर्ता का नहीं बनता और संबोधन का नहीं बनता। संबोधन कारक का नहीं बनता। बीच में कितने बचे? कर्म से लेकर संबंध तक। कहां तक गाइस? सॉरी अधिकरण तक। कहां तक? अधिकरण। ये 6 होते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद करण आता है, करण के बाद संप्रदान आता है, संप्रदान के बाद अपादान आता है, अपादान के बाद क्या आता है? संबंध आता है, संबंध के बाद अधिकरण आता है। यही हो जाते हैं 3 3 6 के कारक चिन्हों के आधार पर बनता है। इसका अलग अन्य उपभेद भी आता है, अलुक आता है, में आता है, और क्या आता है गाइस आपका? उपपद आता है। ये भी आपको बताएंगे। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो विभाव समास, तो पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय उपसर्ग होना चाहिए। और जिस समास का द्वितीय प्रधान यानी 6 कारक चिन्हों से, हिंदी में 8 होते जबकि संस्कृत में 6 होते, वही 6 कारक चिन्हों के कर्म कारक करण संप्रदान अपादान, जैसे कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से अलग होता है, अधिकरण में पर ऊपर या भीतर होता है, संबंध में काकी के दारी ने नानी ने होता है, और आपका लास्ट आता संबोधन में हे राम को, अरे वहां, ये सब चीजें आता है आपके सामने। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो, द्वंद्व समास में जिसका समास दोनों प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद, जैसे मैंने कहा माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पति पत्नी, नायक नायिका, ये सब चीजें द्वंद्व समास में आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, दोनों पदों की प्रधानता होती है और नामक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक से द्वितीय होता समाहार। समाहार का मतलब जहां 2 शब्दों से हम पूरे समिष्ट पूरे समूह का बोध बता दें, उसी के अतिरिक्त दूसरा शब्द मिल जाए। जैसे मैंने कहा कि घर पे बाल बच्चे सही है, तो बाल बच्चे होने का मतलब घर परिवार कैसे है, थोड़ा शब्दों से। मैंने कहा हमारे पास या आपके पास धन दौलत है, धन दौलत और जितनी संपत्ति है आप संपत्ति वाले हैं, तो जहां 2 शब्दों से उसे पूरे समूह समिष्ट अबोधों से कहते हैं समाहार। तीसरा जो आता है उसे वैकल्पिक कहते हैं। वैकल्पिक में क्या होता है इसमें विलोम या विलोम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भला बुरा, कभी कभी हम आप बोल देते हैं भला बुरा, ऊंच नीच, आना जाना, ठीक, पाप पुण्य होता है, लाभ हानि होता है, ठीक, ये सब चीजें किसमें आता है? अन्य जल होता है। सब किसमें आएगा? द्वंद्व समास के वैकल्पिक में आया था। थोड़ा बहुत अभी एग्जाम में पूछा गया था, नवंबर 13 तारीख में 10-11 नवंबर से स्टार्ट था यूपीएसआई का, उसमें 13 से में आया था। उसमें क्या आया था गाइस आपका? थोड़ा बहुत आया था, थोड़ा बहुत एक दूसरे के विलोम, यानी पूछा था दोनों में कौन सा वैकल्पिक होगा। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जहां पर 2 पद यानी पहला दूसरा पद छोड़ के कोई तीसरा विशेष यानी सामान्य छोड़कर कोई विशेष अर्थ
प्रकट कर ले। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी क्वालिटी से, अपने ख्याति से, अपने हर प्रकार से उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। समाज या गांव में कोई ज्यादा खाने वाला होगा तो उसे आप कहोगे पेटू, अगर ज्यादा बोलने वाला होगा बोलोगे वाचा, मुंहफर। तो ये सब चीजें केवल उसी के लिए होगा, इसलिए सभी में से एक का चुनाव क्या कहलाता है, बहुब्री समाज कहलाता है। और कुछ देवी देवता हैं जो उनके प्रोफेशन, उनके व्यवहार, उनके शरीर की बनावट, उनके चेहरा मुखौटा, उनके अस्त्र से विशेषता दर्जा दी गई, विशेष दर्जा, इसी वजह से उन्हें बहुब्री समाज कहते हैं। इसके भी चार भेद होते हैं। पहला होता समानाधिकरण, दूसरा होता वेदीकरण, तीसरा होता तुल्य, चौथा होता वेदिहार होता है। समानाधिकरण में जहां समान शब्दों का, समान पदों का, समान विभक्तियों का प्रयोग होने वाले शब्द समानाधिकरण। असमान वेदीकरण, और जहां पर सायासाह शब्दों का प्रयोग किया जाए उपसर्ग के रूप में उसे कहते हैं तुल्य, और जहां लड़ाई मार झगड़ा, घात प्रतिघात शब्दों का प्रयोग हो उसे कहते हैं भैया वेदिहार कहते से गाला गाली, झगड़ा झगड़ा, या फिर आप कह सकते हो घूसा घूसी, या लाठी लाठा, या लाठा लाठी, या आप कह सकते हो धक्का धुक्की, धुक्का धुक्का, मुक्का मुक्की, सब चीज में आता है वेदिहार में। ये सब चीजें कभी कभार होता है। इसी में आता है जैसे गजानन, गणेश भगवान को बोला जाता है, जलज कमल को बोला जाता है, पंकज कमल को बोला जाता है। मैंने कहा वज्रधर, वज्रधर किसका वज्र प्रहार कौन करता था, इंद्रदेव, देवेंद्र करते थे इसलिए उनका नाम हो गया। मैंने कहा चक्रपाण, विष्णु भगवान कहा जाता है। मैंने कहा शूलपाण, शंकर भगवान। मैंने कहा वीणापाण, सरस्वती माता जी का जन्म, महाश्वेता सरस्वती, पीतांबर विष्णु भगवान, या श्री कृष्ण। बिल्कुल क्लियर हो गई, तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। दो शब्द और बचे हैं जिसे द्विग और क्रमधारी समास कहते हैं गाइस। द्विग का मतलब दो शब्दों से शुरू होने की संख्यात्मक शब्दों से है। जिस समास का प्रथम पद संख्या सूची शब्द होगा उसे आप क्या बोलोगे गाइस, क्या बोलोगे, द्विग समास। क्या बोलोगे गाइस, द्विग समास बोलोगे। और द्विग समास में जहां संख्या सूची, जैसे मैंने कहा दो चीजें हैं, त्रिनेत्र कहा तो बहुब्री समास में शंकर भगवान हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा त्रिभुवन, त्रिकोण कहा, त्रिकोणा कहा तो क्या बोला जाएगा, द्विग समास। सभी चौराहा आया था, चार लोगों का समाहार, सत्सरी सात सुतों का समाहार, इसलिए बिहारी को दोहा का भाषा बोला जाता है। वत्स दोहा का भाषा, कार्ड बिहारी सत्सरी तो बिहारी, ठीक। और द्विग समास में आता चौराहा हो गया, पंचानन, पंचानन नहीं आएगा, पंचानन नहीं आएगा क्योंकि ये हनुमान जी का है। क्या है, हनुमान जी का है। चलो कर्मधारय में आएगा जो विशेष विशेषण से बनता है, वो उपमान में से बनता है, संदील कमल, उपमेय उपमान। मैंने कहा वीर बाला, वीर है जो बाला, जिसे मैंने कहा महाकवि, महान है जो कवि, महात्मा, महान है जो आत्मा। ये सब किसमें है, प्रधानमंत्री एग्जाम में पूछा गया था। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, क्योंकि एक देश में कई मुख्यमंत्री, लेकिन एक देश में एक प्रधान, इसलिए क्या हो जाता है वो बहुब्री समास। 2017 में अभी पूछा गया था टेट 68500 में कि ये गया था कोर्ट में, बातें लड़के लगाए थे कर्मधारय, लेकिन माना था कमीशन बहुब्री समास। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि समास का आशय क्या होता है, संक्षेप होता है, जिसको दो शब्दों में संपन्नाश, इसका अर्थ उचित अर्थवान शब्दों को पास पास जोड़ना ही समास कहलाता है। जैसे मैंने कहा था माखन को चुराने वाला, बाढ़ ले गया, चुराने वाला चुराने वाली, डायरेक्ट बोलो माखन चोर, बस समझ जाएंगे, ठीक। अगर पूछा जाए इसका विलोम तो व्यास, व्यास का मतलब विस्तार होगा। बड़े को व्यास, छोटे को समास, बड़े को व्यास, छोटे को समास, बड़े को विस्तार, छोटे को संक्षेप, बात खत्म। पदों की कड़ियां मुख्य रूप से कितनी, चार। प्रथम पद अभी, द्वितीय पद तत्पुरुष, दोनों पद बहु, और दोनों छोड़कर तीसरा बहुब्री। जिस समास का प्रथम पद संख्या सूची द्विग होता है, जिस समास का प्रथम विशेष या विशेषण उपमान उपमेय होता, तुलनात्मक शब्द उपमेय, उपमेय होता है, उसे उपमेय शब्द किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए, जैसे चंद्रमुख, कर्मधारय। क्लियर होगी बातें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देख लेना आपकी, मैंने बताया तत्पुरुष समास के नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरा हम डिजाइन दे देंगे, पूरा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बटन दबाइए, कमेंट करना जरूर बताइएगा। तो आप बने रहिए, आप स्वस्थ रहिए। तो इसी वीडियो के साथ मैं जो विराम लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।